नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा उस रोज का है जिस दिन राजेश खन्ना साहब ने आखिरी सांस ली। आज का किस्सा आवाज मेरी है, लेकिन सुनाने वाले हैं यासिर उस्मान साहब। उन्हीं की किताब से एक अंश मैं आज आपको सुना रहा हूं। किताब है कुछ तो लोग कहेंगे, राजेश खन्ना। लिखने वाले हैं यासिर उस्मान साहब। बुधवार 18 जुलाई 2012। मुंबई में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने आज दोपहर बांद्रा स्थित अपने घर आशीर्वाद में अंतिम सांस ली। वो 69 साल के थे। निधन के वक्त राजेश खन्ना के पास उनका पूरा परिवार मौजूद था। उनकी बेटियां ट्विंकल और रिंकी, पत्नी डिंपल उनके साथ थीं। अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे होगा, लेकिन सितारों के घर आकर उनके अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया। हिंदी फिल्मों के करिश्माई सुपरस्टार राजेश खन्ना लंबे समय से बीमार थे, लेकिन फिर भी उनकी मौत की खबर पर यकीन करना उनके फैंस के लिए आसान नहीं था। प्रशंसकों की भारी भीड़ को देखते हुए उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अपने प्रशंसकों द्वारा काका कहकर पुकारे जाने वाले 70 साल के अभिनेता ने 170 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1969 से 1972 के बीच लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने की वजह से राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनकी सफल फिल्मों में आराधना, हाथी मेरे साथी, आनंद और अमर प्रेम थी। इन्हीं फिल्मों के सहारे राजेश खन्ना अपने प्रशंसकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। यासिर उस्मान साहब आगे कहते हैं कि मैं उन दिनों बम्बई में था और टेलीविज़न चैनल एबीपी न्यूज़ के लिए खास शो के लिए मैं मुंबई के कमालिस्तान स्टूडियो, कमाल अमरोही स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, जब 18 जुलाई 2012 की सुबह मुझे राजेश खन्ना की मौत की दुखद खबर मिली। कुछ दिन से ट्विटर और फेसबुक पर उनके बेहद खराब स्वास्थ्य की बातें लगातार हो रही थीं। पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया भी उनकी लाइलाज बीमारी के बारे में रिपोर्ट कर रहा था, इसलिए यह खबर अप्रत्याशित तो नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं इस खबर के बारे में सोचता रहा, दिलो दिमाग पर जाने क्यों ये एहसास हावी होने लगा जैसे कुछ खो गया है। यह अजीब बात थी। राजेश खन्ना किसी किंवदंती की तरह थे, भारत के पहले सुपरस्टार जिनकी कामयाबी आज तक मिसाल मानी जाती है। यह अलग बात है कि बाद के सालों में सफलता उनका साथ छोड़ गई। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि मैं कभी भी राजेश खन्ना का जबरदस्त फैन नहीं रहा। बाद में आनंद, आराधना और नमक हराम जैसी उनकी फिल्मों ने मुझे बेहद प्रभावित किया। इन फिल्मों में मुझे उनमें एक अजीब सी सरलता, जादुई चार्म और आंखों में ईमानदारी नजर आई थी, जो किसी चुंबक की तरह सबको अपनी तरफ खींचती थी। उनके मास हिस्टीरिया से जुड़े किस्से भी मैंने बहुत सुने थे। किस तरह लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थीं, लड़के उनकी हेयर स्टाइल, उनकी अदाओं और गुरु कुर्ते की नकल करते थे। उनकी एक झलक के लिए उनके दीवाने फैन घंटों इंतजार करते थे और उन्हें देखकर खुशी से चीख पड़ते थे। लेकिन ये मंजर मैंने खुद नहीं देखे, क्योंकि मैं 80 के दशक में बड़ा हुआ, जब राजेश खन्ना का सुनहरा दौर पीछे छूट चुका था। 18 जुलाई की उस शाम शूटिंग खत्म होने के से पहले ही मेरे पास हमारे ग्रुप एडिटर शाजी जमा का फ़ोन आया। हमारे चैनल पर राजेश खन्ना से जुड़े कुछ खास शो बन रहे थे और शाजी चाहते थे कि राजेश खन्ना के आखिरी कुछ सालों के बारे में जानकारी हासिल की जाए, साथ ही जीवन के विभिन्न पड़ावों में उनके करीबी रहे लोगों से बात की जाए। इस फ़ोन कॉल के साथ ही एक सफ़र की शुरुआत हुई। सफ़र एक गुजरे ज़माने के सुपरस्टार की जिंदगी के पन्नों को पलटने का। ये किस्सा और भी है, हम आपको अगले पॉडकास्ट में सुनाएंगे। उस दिन और क्या हुआ, जो फैंस आए थे उन्होंने काका को लेकर क्या बातें कहीं, कैसे याद किया, वो रो रहे थे तो क्या कह रहे थे, तमाम बातें अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।